हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हो आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू अनदर क्लास। शानी क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज आइए चलिए करते हैं क्लास। बज रहे हैं रात के 9। आप लोग अपने टाइम पर बंधिए थोड़ा सा। 1 महीने, सिर्फ 1 से 1.5 महीने, ठीक है। आज हम यहाँ पर करेंगे मैथ की क्लास, जो कि काफ़ी दिनों बाद हो रही है, क्योंकि इंग्लिश की होती तो वो नहीं हो पाती। सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता। 8-8 7-7 सब्जेक्ट है, कितना ही करूँ, लेकिन कोशिश रहती है हो जाए। आज हम मैथ की जो क्लास करेंगे बहुत इजी है। छोटे बच्चों की क्लासेस में ऐसे हम लोग क्षेत्रफल निकाला करते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 6 7 8 9 10 में से हम लोग बहुत लगाते हैं। सिर्फ आज रिवीजन करेंगे उन सभी चीज़ों का फिर से एक बार कि क्या क्या चीज़ें थी, हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था, क्या समझा था। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टाइम पर आइए, सीखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए, थोड़ी बातें साथें करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। हम आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो मेंसुरेशन, इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, हिंदी में क्षेत्रमिति समथिंग कहते हैं, क्या है किसी क्षेत्रमति कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, देख लेना। हिंदी थोड़ी कम है, लेकिन इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। तो हमें इसमें पैरामीटर्स और आयतन की कुछ चीज़ें हैं, वॉल्यूम वगैरह निकाले। लेकिन आज हम आयतन और धारिता ये तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे बहुत ही कीमती फॉर्मूला हैं वो बताऊंगी और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो ध्यान रखिएगा, मैथ की क्लास को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखा करिए, जिन्हें एक बार में नहीं आता है। और अगर बहुत प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि करें, तो अच्छे से लगाइए, ठीक है। चलिए, तो मेंसुरेशन के सवाल में डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चंस पे, मतलब फॉर्मूलाज पे। तो रेक्टेंगल से तो आपने पहले ही मुलाकात बहुत बार की है, और हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था आयत क्या होता है। हमें आयत क्या होती है कभी परिभाषा नहीं आती। ऑल साइड्स आर इक्वल। एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनके जो सूत्र हैं उन सूत्र पे हमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो सूत्र हम थोड़े बहुत याद करके रखते हैं, फिर जहाँ पर जो पूछा जाता है उन पे वहाँ पर सूत्र को लगाकर अपना वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, ये आयत बनी हुई है, लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है। आयत, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जब भी मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक हम 2D पढ़ते हैं, एक हम 3D पढ़ते हैं। तो 2D की अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें 2D में आती, कुछ चीज़ें हमारी 3D में आती हैं। क्या आपको 2D 3D पता है? बताइए। अगर मैं पूछूँ कि 2D क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर है बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बातें सातें करते हैं, थोड़ा बताएं भी, बता सकते हैं 2D 3D क्या होता है? बताइए ज़रा। अगर मैं पूछूँ कि 2D क्या है, 3D क्या है, मालूम है? किसी को मालूम है? उम्मीद है, ध्यान रखना। जिन्हें नहीं मालूम मैं बता देती हूँ। 2D और 3D की अगर हम बात करते हैं तो 2D का मतलब होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, L/B। और 3D का मतलब होता है जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं, L/B/H, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है। 2D वो होता है जिसमें जैसे कि आयत, रेक्टेंगल एक 2D है, 2D, स्क्वायर, वर्ग, ट्राइंगल, चतुर्भुज, वृत्त, सब 2D है। 3D की बात कर दो तो क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, सिलेंडर आता है, और स्फेयर आता है, गोला जिसको कहते हैं, शंकु आता है, कोन जिसको कहते हैं। वो 2D और ये 3D प्लेन होता है, ठीक है। इन सब के बारे में मैं तो बड़ा डिस्कस तो करने चल के बता ही रही हूँ कि ये क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम 2D के बारे में भी पढ़ेंगे, हम 3D के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि हम आयत पढ़ेंगे, हम वर्ग पढ़ेंगे, हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, हम समचतुर्भुज पढ़ेंगे और वृत्त पढ़ेंगे। इनमें क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, और 3D में लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट, ऊंचाई भी होती है। तो जिनमें हाइट नहीं पाई जा रही वो 2D होता है, जिनमें हाइट पाई जा रही है वो 3D होता है। इसका हम क्या करते हैं, 2D का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, 2D का हम परिमाप निकालते हैं, 2D की हम परिधि निकालते हैं, 2D का हम आयतन, ऐसी चीज़ें निकालते रहते हैं। आयतन जो है वो हम 3D का निकालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, स्क्वायर का क्षेत्रफल बताइए, तो बता लेंगे? क्षेत्रफल से दिमाग में क्या बात आती है? अगर मैं पूछूं कि क्षेत्रफल क्या है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रफल का मतलब होता है घेरा गया स्थान। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, घेरा गया स्थान, कवर किया हुआ। तो आपने जो चीज़ें कवर की हुई हैं जितनी जगह पर, वो उसका एरिया होता है, ठीक है। और अगर इसी तरह के ये पूछा जाए कि जैसे एरिया बताना, तो एरिया तो नॉर्मली बता लिया कि हाँ ये चीज़ें हैं या इतनी कवर की गई है, तो उस कवर में इतनी चीज़ें आ गई। लेकिन अगर उसमें यही चीज़ पूछी जाए कि इस चीज़ का पेरीमीटर बताइए, इस चीज़ का, तो पेरीमीटर क्या बताएंगे? तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये जो बॉर्डर्स बना होता है, ये जो बाउंड्रीज होती है, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। चारों भुजाओं का योग जो होता है वो पेरीमीटर होता है। और वृत्त में वही चीज़ क्या होती है, वृत्त में वही चीज़ जो है आपकी परिधि के फॉर्म में देखी जाती है।
अर्धवृत्त सेमी सर्किल के फॉर्म में देखी जाती है। तो कुछ इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होंगी। बात कर लेते हैं आयत के फॉर्मूला से। सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले अगर आप भूल गए तो अपने नंबर आप भूल जाइएगा, मैं क्लियर बोल रही हूँ। फॉर्मूला भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है और इनके बेस पे ही क्वेश्चन आता है। ये पता है क्वेश्चन लगा लेंगे, ये मालूम होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण का होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद कर लीजिए। नहीं याद है याद करो, याद करो, याद करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए वर्ग का। वर्ग का ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये विकर्ण है जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, हिंदी में विकर्ण कहते हैं। आयत वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है भुजा 4 इंटू साइड। मुझे इंग्लिश में याद है 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ए को हम साइड के नाम से जानते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ये विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 तब होगा जब विकर्ण दिया गया होगा। ध्यान से देखना, एक ये है एक ये है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो गलत कर देंगे आप। बहुत क्लियर कट मैं आपको बोल रही हूँ, दोनों में आप फंस जाते हो और प्रश्न आता है हम करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए टेलीग्राम पर। इसका सूत्र का पीडीएफ पिछले साल मैंने दिया हुआ था, उसमें खोजिएगा आप लोग फाइल में जाके तो मिलेगा, जैसे सारे फॉर्मूले एक लाइन से है, और लिख लीजिए उनको। आगे बढ़िए। वृत्त का है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं बता देती हूँ। सर्किल का है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्किल का एरिया के निकालने का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर की जो यहाँ पर बात होती है, ध्यान रखना कि वृत्त की परिधि की बात होती है। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? सेमी सर्किल, आधा कटा हुआ सर्किल। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? तो पाई आर प्लस 2 आर इनका सूत्र होता है। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2 आर। इस तरीके से इन तीनों के फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। इन तीनों के फॉर्मूला ज़रूर याद रखने हैं। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला याद करिए, कॉपी में लिखिए, नोट डाउन करिए, गूगल करिए, सर्च करिए, दे दूँगी फिलहाल एक बार और खोज कर मैं, तो लिख लेना आप लोग। चलो, अब एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाक से देखिए क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप लोग कॉपी पेंसिल लीजिए, लगाइए। उंगली पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और कर लीजिए। एक वर्ग है, वर्ग का मतलब इंग्लिश में कहते हैं कोई स्क्वायर है। एक स्क्वायर है जिसकी एक भुजा 25 मीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसकी जो एक साइड दी गई है वो 25 मीटर दे दी गई है, तो उसका एरिया बताइए। थोड़ा जल्दी क्लास करूँगी क्योंकि मुझे सडनली मेरी कॉल आ रही है, इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी है कॉल अटेंड करना मेरे फ्रेंड्स की। इसीलिए मैं जल्दी लाइव नहीं आती, क्योंकि लाइव में फंस जाती हूँ मैं कभी कभी कि कॉल सडनली आ जाएगी, इसलिए जल्दी करो क्योंकि मेरी रिंग बज रही। फटाफट फंस गया, टाइम क्लैश कर गया, जल्दी लगाइए। देखिए यहाँ पर है एक वर्ग जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 10 मीटर स्क्वायर, 625 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, चारों के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मैंने आपके इस बार के सारे सवाल ऑप्शन में दिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्विक, ईच एंड एवरी वन, जल्दी से। कैसे लगाओगे? सूत्र याद है, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो आप लगा लेंगे। तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा कि वर्ग का हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर ना, एरिया निकालनी है ना स्क्वायर की। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी दी है? 25 दी। 25 का स्क्वायर करें 625 आएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 गुणे 25 करेंगे, 625 मीटर स्क्वायर आएगा, आएगा ना। ये सी ऑप्शन जिनका भी आया उनका करेक्ट है। ऐसे सेम क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। एक लाइन में आंसर सॉल्व हुआ है, कैलकुलेशन करनी लेकिन आनी चाहिए। इसीलिए 25 तक हो सके या 30 तक हो सके तो स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। 25 का जो स्क्वायर मतलब 20 का, 21 का, 22 का, 18 का, 16 का, सबका स्क्वायर याद कर लीजिए। आएगा स्क्वायर और क्यूब दोनों याद कर लीजिए, इस बार आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, एक वर्ग है जिसकी भुजा का जिसके क्षेत्रफल हमको दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो उसकी भुजा क्या होगी?
अब की बार आपको एरिया दे दिया है और आपको साइड पूछा है। 30 मीटर होगी, 20 मीटर होगी, 45 मीटर होगी, 50 मीटर होगी। लगाइए, जल्दी से सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। क्या होगा? एक वर्ग है जिसकी भुजा का क्षेत्रफल 400 मीटर है, उसकी भुजा क्या होगी? एरिया पता है 400 मीटर, भुजा निकालना है तो आपको साइड निकालनी है, साइड बतानी है। बता सकते हैं कैसे करेंगे? थोड़ा सा सोचिए, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, फॉर्मूले के बेस पे ही है। तो देखिए, ऐसे सवालों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। बार बार बोलिए, मेरे साथ बोलिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपको ध्यान रखना है कि भुजा क्या होगी, ये पूछी जा रही है। आपको क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर दिया था, भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए ये अंडर रूट में आ जाएगा, 400 अंडर रूट में हो जाएगा। 400 अंडर रूट, ये अंडर रूट 400 किसका है? 20 का है। तो भुजा बराबर कितना होगा? 20 हो गया, 20 मीटर हो गया। तो 20 मीटर के हिसाब से अगर आप चलते हो तो आप देखते हो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी जिनका भी है उनका करेक्ट है, सी जिनका भी आया उनका करेक्ट है। और वो अंडर रूट में कैसे गया ये देखना, ये भुजा स्क्वायर है, फिर वहाँ पर ये स्क्वायर को हटाओगे तो इधर की चीज़ अंडर रूट में नहीं आ जाती हैं, और ये भुजा हो गया। तो भुजा बराबर हम इसको हटाने के साथ लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा है प्रश्न, तीसरा लगाइए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका डायगोनल की लंबाई 8 मीटर है। एक वर्ग दिया है, फिर स्क्वायर दिया है, एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल बन गया है, इसका डायगोनल आपको दिया गया है, इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो 8 मीटर दी गई है। 32 मीटर स्क्वायर होगा, 26 मीटर स्क्वायर होगा, 38 मीटर स्क्वायर होगा, 49 मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा बताइए? उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण की लंबाई 8 मीटर होगी। जल्दी से बताइए क्या होगा, बहुत ईजी है, लगाइए, क्विक सॉल्व करिए, क्विक, जल्दी से। ईच एंड एवरी वन करवाऊँगी फ्रेंड्स, इनके ऊपर मैं आपको कई सारी क्लासेस दूंगी, एटलीस्ट अल्टरनेट डे बेसिस, आज हुई कल नहीं होगी, परसों होगी, ऐसा गैप करके, क्योंकि इंग्लिश भी तो होना है, तो बदल बदल के होगी, लेकिन होगी। देखो इसको कैसे लगाओगे, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण कितना दिया गया है? विकर्ण की ये 8 मीटर, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 8 × 64 होता है, 64 को 2 से भाग करोगे तो 32 मीटर स्क्वायर आएगा। आपका ये ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन आज का है, एक वर्गाकार मैदान की परिधि या परिमाप जो भी कह दीजिए 160 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्गाकार कोई मैदान दिया गया है, उसकी परिधि या परिमाप, मतलब परिमाप 160 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा? 160 सेंटीमीटर होगा, 1600 मीटर होगा, 60 मीटर स्क्वायर होगा, 40 मीटर स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन आपको आज लगाना है और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम आज क्लास कर गया, अचानक हो गई ये मीटिंग मेरी, मुझे अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं क्लास छोटी सी कर रही हूँ। कल आपको इससे बड़ी क्लास करूँगी, नहीं कर पाई, सॉरी फ्रेंड्स, नहीं मैनेज हो पाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये है ऑप्शंस, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सवाल कैसे लगेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, इन चारों में से कोई एक ही होगा, आप लगाइए, फॉर्मूला को देखिए, उसके बेस से मुझे बताइए, बहुत ईजी है, देखते हैं कौन कर पाता है कौन नहीं। कल मैं इसका ये वाला सोल्यूशन बताऊँगी, लेकिन आप मैच कर लेना, कोशिश करो कि लगा लो, ऑप्शन दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। मेंस्ट्रुएशन में क्लास का जो सीरीज चल रहा है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके कई सारा होगा, तो देख लीजिएगा, पूरा 1 बाय 1 करके प्लेलिस्ट में मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट।